हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नम्रता टोपो और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज डेट है 28 दिसंबर और पूरे साल जिस दिन का मुझे इंतज़ार था फाइनली वो दिन आ गया है। जी हाँ, आज है नम्रता और पंकज की शादी और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हम लोग चर्च पहुँच गए हैं, साथ में आई है मेरी मम्मी और हुज़ैना भी साथ में है। और आप देख सकते हैं ना, पूरा ग्राउंड गीला-गीला है। वो इसलिए क्योंकि एक दिन पहले दिल्ली में बहुत ज़ोर से बारिश आई थी। तो चलिए, वेडिंग स्टार्ट होने ही वाली है और नमित और पंकज को मेरी तरफ से बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ दोनों के लिए। तो चलिए इस ब्लेस्ड वेडिंग को अटेंड करते हैं और आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 से 28 और 31। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। यह प्रभु की वाणी है। की ओर संकेत करता है। प्रेम के मार्ग पर चलिए, जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया और अपने को हमारे लिए अर्पित किया है, उसी तरह पत्नी का सीट है, जिस तरह मसीह कलीसिया का सीट है और उसके शरीर का मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मनुष्य के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए।
पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस मसीह ने कलीसिया को प्यार किया है। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया है, जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमाएं हो, जिसमें ना दाग हो, ना झुर्री और ना कोई दूसरा दोष, जो पवित्र तथा निष्कलंक हो। पति अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करें मानो कि वह उसका अपना शरीर हो। कोई भी अपने शरीर से बैर नहीं रखता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता है और उसकी देखभाल करता रहता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा करते हैं क्योंकि हम उनके शरीर के अंग हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है, पुरुष अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा। क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। प्रभु का सुसमाचार है। उनके लिए एक सहायक के रूप में नारी को बनाया और दोनों को देखकर उन्हें अच्छा लगा। हरेक जीवन की उत्पत्ति, हरेक जीवन की शुरुआत जब दो व्यक्ति या मेल या फीमेल, नर नारी एक साथ आने से होती है। और प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री की शुरुआत, उनके मिशनरी की शुरुआत भी काना के विवाह काल में ही हुआ था। 30 साल प्रभु यीशु मसीह अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना जिम्मेवारियों को जानते हुए भी कर नहीं पा रहा था। वो इस धरती में इसलिए आए थे कि उनका काम यह था कि मानव राशि को मुक्ति दिलाना, उनको मालूम है। लेकिन 30 साल उनको उसके लिए वेट करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। बहुत कुछ उन्होंने इस 30 साल में किए। उन्होंने कारपेंटरी वर्क किया, अपने परिवार का देखभाल किया, अपने समाज में रहा, जो कुछ समाज कर रहे थे उनमें शामिल हुआ उन्होंने। लेकिन काना के विवाह संस्कार में आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम
और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। ये पंकज, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? विटनेसेस आगे आएंगे दोनों तरफ से, लड़की तरफ से लड़की तरफ से विटनेस वो तैयार है? जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ में संतान को वरदान समझकर उसे प्रेमपूर्वक ग्रहण करने तथा फिर से और कलीसिया के नियमों के अनुसार उनका पालन पोषण करने को तैयार है? जी हाँ। आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपना मन खुली दीजिए। ये पंकज और नमिता आपको अपनी मैं आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और ये करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे पंकज, मैं नमिता आपको अपना पति मानती हूँ और ये करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर ने करार करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। आप अपने प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह ये अंगूठियां एक दूसरे को पहनावे, इन पर ईश्वर आशीष दे। सभी बोलिए आमीन। हे नमिता, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। कैमरा प्रार्थना करिए। हे पंकज, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। हे ईश्वर, तेरी वचन से सब I declare Pankaj or Namita, wife and husband.
नमिता की सुधीले जिन्हें तूने विवाह का शुभ दिन देखने दिया है, तेरी कृपा से ये आपस में प्रेम तथा शांति के जीवन बिता सके। तू इन सेवक सेविका पंकज
आप दोनों पर बनी रहे और आपके घर में सदा छाई रहे। आपको संतान से आनंद तथा मित्रों से सांत्वना मिले और आप सब लोगों के साथ सच्ची शांति का अनुभव करें। आप संसार में ईश्वर के उदार प्रेम के साक्षी बने और तत्परता से दीन दुखियों की सेवा करें, ताकि वे एक दिन स्वर्ग के शाश्वत निवास में आपका स्वागत करें। हमारे लिए और फादर यूजिन साहेब पालम पैरिश जिन्होंने ब्लेस किया, और फादर थॉमस ब्लेस होमले दिया हम सबके लिए। फादर जी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, हम सबके लिए प्रार्थना करने के लिए।